हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश प्रेम की भावना का समावेश करना बताया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसे बताया है? देश प्रेम की भावना को बताया है। स्वामी जी का कथन है, यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई शिक्षा अगर देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे। उनका कहना था कि हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां लोहे के समान दृढ़ हो और स्नायु फौलाद की तरह कठोर। उनके विचारानुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास करना है। वे क्या कहते थे? स्वामी विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा है हमारा पूर्ण तत्व को प्राप्त करना। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर ही होता है। इस अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान रहता है। उस पर पड़े आचरण को हटा देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्ण तत्व की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। ठीक है, स्वामी जी क्या कहते हैं? उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के अंदर, वे कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर ही भीतर विद्यमान है, बस उसे बाहर निकालना होता है। मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान को हमें बाहर निकालना होता है। जो मनुष्य के अंदर छुपी प्रतिभा को, ज्ञान को बाहर निकालते हैं, वही सच्ची शिक्षा है। आगे है हमारा तीसरा है हमारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास। स्वामी जी के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका बौद्धिक पिछड़ापन है। इस कमी को दूर करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वे क्या कहते हैं? मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास को उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य माना, क्योंकि अगर मनुष्य के मानसिक विकास होता है तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और वे किसी पर आश्रित नहीं होंगे। अगर मनुष्य अपने शिक्षा के द्वारा उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चौथा है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होंगी तथा वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन सकेंगे। ठीक है, इस उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को कहा, क्योंकि जब इंसान का चरित्र ही अच्छा नहीं है तो वह शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। जब मनुष्य का चरित्र सही होगा तभी वो देश के लिए अच्छे कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य पर बल दिया कि अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बालक, तब उनके अंदर क्या होगा? मन, वचन और कर्म से वे पवित्र हो जाएंगे। पांचवा है हमारा धार्मिक विकास। स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है।
इसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय के प्रशिक्षण पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को पवित्र बना सके तथा उसमें आज्ञा पालन, समाज सेवा एवं महापुरुषों के अनुकरणीय आदेशों को अपनाने की क्षमता विकसित हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? शिक्षा का उद्देश्य किसे कहा? धार्मिक विकास। जब धार्मिक विकास होता है, उन्होंने धार्मिक विकास को क्या किया? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा है। ठीक है, मनुष्य के अंदर के सत्य को, धर्म को जानने, उन्हें बाहर निकालने के लिए धार्मिक विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना। छठा है हमारा राष्ट्रीयता का विकास। स्वामी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना बताया। उनका विचार है कि जो शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीयता का विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना। वे कहते हैं कि जो शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती वे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। सातवां है हमारा विभिन्नता में एकता की खोज। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति करे। ठीक है, उन्होंने विभिन्नता में एकता की खोज को बताया। आठवां है हमारा आत्मविश्वास तथा श्रद्धा में आत्म त्याग की भावना का विकास। स्वामी जी ने जीवन पर्यंत इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्म त्याग की भावना विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपने लिखा है, उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खुद पर विश्वास रखो, खुद श्रद्धा तथा आत्म त्याग की भावना विकसित करो। अगर हमारे खुद पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा और श्रद्धा रखते हैं, आत्म त्याग की अगर भावना सबके अंदर विकसित होती है तो यही शिक्षा का उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संसारिक सुखों के त्याग की भावना। उन्होंने क्या कहा? संसारिक सुखों की त्याग की भावना को शिक्षा का उद्देश्य माना। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य में संसारिक सुखों के प्रति मोह की भावना का त्यागना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तब तक यह भावना उत्पन्न नहीं होती जब तक कि एक व्यक्ति दूसरे के हित के लिए कार्य नहीं करता। सांसारिक सुखों को त्यागने वाला व्यक्ति ही सबको समान दृष्टि से देख सकता है। उसका कहना था कि आज भारत को ऐसे त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, वे कहते थे कि संसारिक सुखों की त्याग की भावना, जब इंसान संसारिक सुखों की ओर भागेगा तो वे सच्चे ज्ञान को, सच्ची शिक्षा को नहीं पहचान पाएगा और वे सच्ची शिक्षा से वंचित हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को संसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक शिक्षा की ओर होना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वामी जी सभी मनुष्य में एक आत्मा के दर्शन करते थे और मनुष्य के शरीर को उनका मंदिर मानते थे। अतः भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को समाज सेवा का पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा वह चाहते थे।
वो मानते थे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य में समाज सेवा की भावना के साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना भी है। ठीक है, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था कि समाज सेवा। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। हमारा देश विभिन्न जाति धर्मों के हैं, पर हमें सबके लिए समाज सेवा की भावना रखनी चाहिए, सबके लिए एक सी भावना रखनी चाहिए। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक विकास। भारत एक निर्धन देश है तथा यहाँ की अधिकांश जनता मुश्किल से ही अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है। स्वामी जी ने इस तथ्य एवं सत्य को हृदयगम्य किया तथा यह अनुभव किया कि कोरे अध्यात्म से ही जीवन नहीं चल सकता। जीवन चलाने के लिए कर्म अत्यधिक अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा के द्वारा मानव को उत्पादन एवं उद्योग कार्य तथा अन्य व्यवसाय में प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ठीक है, वे कहते, उनके अनुसार भारत एक निर्धन देश है। वे कहते थे कि भारत के लोगों को आत्मनिर्भर होना होगा। उन्हें शिक्षा के साथ अपने जीवन को चलाने के लिए कर्म अत्यधिक अनिवार्य है। इंसान कर्म अगर नहीं करेगा मनुष्य, तो उसके जीवन का व्यापन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि व्यावसायिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। अगर मनुष्य उनके लिए उन्होंने शिक्षा के द्वारा मानव को उत्पादन एवं उद्योग कार्य तथा अन्य व्यवसाय में प्रशिक्षण करने पर बल दिया। ठीक है, ये रहे स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के हम लोगों ने उद्देश्य को जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको बीएड के और भी टॉपिक्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।